क्या लाश की सेज पर कोई सो सकता है? सुनकर ही रोंगटे सिहर उठते हैं। लेकिन बरेली के एक हैवान ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर उसकी लाश को छिपाया और उसी लाश के ऊपर कई दिनों तक सोता रहा। खुलासा तब हुआ जब भीषण बदबू का एहसास आस पड़ोस के लोगों को होने लगा। हैवानियत की हदों को किया पार। पत्नी की लाश की सेज पर सोता रहा पति। इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों के लिए कल तक जो घर आम था वो आज खास बन गया। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि यहां एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया जो रूह को झकझोर देने वाली है। पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को हैवान पति ने बेड में छिपा दिया और बड़े आराम से उस लाश के ऊपर सोता रहा। कई दिनों तक बेड में सड़ती रही लाश। सड़ती लाश के साथ सोता रहा गुनहगार। दिल को दहला देने वाली यह वारदात सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करेली इलाके की है। यह घर मनोज कुमार साहू का है, जो अपनी पत्नी ममता के साथ यहां रहता था। सुभाष की शादी 2011 में हुई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मनोज इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम भी दे सकता है। वारदात का खुलासा तब हुआ जब आसपास के लोगों को मनोज के घर के अंदर से बदबू का एहसास हुआ। लोगों ने इस बात की जानकारी ममता के परिजनों को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन जब पड़ोसी के घर से मनोज के घर के अंदर दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए। पूरा घर लाश की बदबू से भरा था और एक बेड पर मनोज लेटा था। जब परिजनों ने बेड से मनोज को हटाया तो उसके नीचे ममता की लाश मिली। ना हमें सूचना मिली ना कुछ मिली। हम फोन पे हम पहुंचे थे वहाँ पे करेली गांव, तो हमने देखा कि हमारी बुआ की डेड बॉडी से बदबू आ रही है। जब हमने पास में गए तो देखे कीड़े पड़े हुए हैं। हमने इसकी सूचना पुलिस पहुंची थी, तो हमने पुलिस वालों से हमने कहा भाई हमारी FIR लिखो, तो वो कह रहे हैं FIR आपकी पोस्टमार्टम के बाद होगी। और फिर आश्वासन दे रहे कि अभी कर रहा हूँ, 2 मिनट बाद कर रहा हूँ, 2 घंटे रुको। ये हमें आज कल से 5 बजे से हमें आज पूरा ये 11-12 बज गए। बीवी नाम क्या आपकी? क्या नाम है आपकी बीवी का? हमारी बुआ है ममता, मृतका ममता। आप क्या डिमांड लेके आपकी हम कह रहे हैं कि हमारी पहले FIR था, जो पोस्टमार्टम जिस आधार पोस्टमार्टम हो उस पे जो पोस्टमार्टम में है उसके आधार पे आप बेगूसराय में मुकदमा तहरीर करिए। ममता के परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति मनोज को हिरासत में ले लिया और ममता की लाश को बरामद किया। लाश में कीड़े पड़ चुके थे, जिससे अंदेशा है कि वारदात को कई दिन पहले अंजाम दिया गया था। यूपी 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम करेली के एक मकान से काफ़ी बदबू आ रही है। उस सूचना पर थाना सुभाष नगर के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया और देखा गया कि एक मकान में एक कमरे में एक शव पड़ा हुआ है। वहां पे जो व्यक्ति उपस्थित था उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम मनोज है और जो मृतका है उसकी पत्नी है। प्राइमा फेसी जो शव था उसको देखकर ये लग रहा था कि लगभग 4-5 दिनों का शव है। मनोज ने पत्नी ममता की हत्या कैसे की और हत्या के पीछे की वजह क्या रही, इन सवालों के जवाब तलाशने की पुलिस कोशिश में जुटी है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि 10 साल की शादी में दोनों की संतान नहीं हुई, जिसको लेकर मनोज पत्नी ममता से विवाद करता था। आशंका जाहिर की जा रही कि वारदात के पीछे संतान ही वजह रही होगी। फिलहाल पुलिस ममता के परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर रही है। उसके ससुराली जनों के बारे में पता लगाया गया तो मनोज ने बताया कि उसका ससुराल मिलकरौंथी में है। पुलिस के द्वारा उनके ससुराल वालों से संपर्क कर दिया गया। वो लोग मौके पे आए। पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। मनोज है उसको हिरासत में ले लिया गया। उससे गहन पूछताछ की जा रही है कि कैसे मृत्यु हुई है और उनके परिजनों को भी बता दिया गया है। उनके परिजन
थाने पे जैसे तहरीर देंगे, तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा और इसमें अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से मनोज कई दिनों से पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश के साथ सोता रहा, उससे एक बात तो साफ है कि ममता की मौत की वजह मनोज ही है। पुलिस की जांच में ममता की हत्या का सच सामने आने का इंतजार है। बरेली से अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा।